भारत के खिलाफ नए प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं मुनीर इस वक्त अपना समय बिताते हुए, जिस तरीके से टीटीके का गठन कर दिया है और कहा जा रहा है कि एलओसी को हम नहीं मानते हैं। वाकई में ये ऐसे संगठन का गठन करते रहते हैं दूसरे देशों में हमले कराने के लिए, वहां पर आतंकवाद को फैलाने के लिए। पर लेकिन उसके बाद बड़े अफसोस की बात ये होती है कि ये दूसरे देशों को छोड़कर वहीं पर टीटीपी को देख लिए, गठन इसका किस लिए किया गया था, उसके बाद अब देखिए वहां पर क्या कुछ हो रहा है। खुद वहां के आर्मी के जो जवान सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं वो टीटीपी के हमले में मारे जा रहे हैं। अब टीटीके का और गठन इन लोगों ने कर दिया है। पिंकी जी, इन लोगों ने माना क्या है? इन लोगों ने कभी इंसानियत को माना है? नहीं। एनओसी को नहीं मानते। क्या मानते क्या है? अच्छा, अपने आवाम, इनकी जो जनता जो है, इनकी जो पॉलिटिकल लीडरान है, क्या वो अपनी आवाम, अपनी जनता, अपनी पब्लिक को मानते हैं? उनको भी नहीं मानते। क्या ये सिपाही की जिंदगी को मानते हैं? उसको भी नहीं मानते। 99 में ये प्रूव हो गया था। जो ये घुसपैठी आए थे, ये पाकिस्तान के सैनिक थे और ये पाकिस्तान हमने मारा। पाकिस्तान ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमारे सैनिक नहीं है, हमें नहीं चाहिए, आप जो चाहे जो करो। हमने इनको पूरे इज्जत आबरू से दफनाया है। तो ये मानते क्या है? ये आतंक फैलाने का काम करते हैं केवल और केवल, बस। तो अब टीटीपी तो सुन रखा था हम सब ने, टीटी के पहली मर्तबा मैं सुन रहा हूँ टीटी के मजाक बना रखा है इन लोगों ने। अपनी मर्जी से कभी भी किसी भी जनरल को फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल, ये ना नमूना फील्ड मार्शल बना देंगे ये। तो ये बेसिकली मस्करे हैं, ऐसे में कहूंगा कि ये या तो दुनिया की जगह से ही चाहते हैं कि दुनिया हम पे हंसे और कॉमेडी हो। तो ये वो चाह रही है। देखो ये झूठा जोश ये टीवी स्क्रीन पे आपके। तो ये लोग बेसिकली मस्करे मैं मानता हूं। और देखिए, मगर ये खतरनाक, ऐसे मस्करे जो खतरनाक मस्करे हो, क्योंकि ये सांप है, आस्तीन का सांप है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनके 2 पूर्व उग्रवादियों को अपने एडवाइजरी में शामिल किया। यही उग्रवादी इनको मारेंगे पीछे से, छुरा घोपेंगे पीछे, खंजर भोगेंगे पीछे से। इन्होंने कर्जा दिया IMF ने इनको। इन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया 14 करोड़ रुपए तो मौलाना मसूद अजहर को मुआवजा देगा। अरे आतंकी को मुआवजा, आतंकी लॉन्च पैड, यानी कि एक पुलिस चोर को मुआवजा दे रही है कि हमें तुमको गिरफ्तार किया, तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम चोरी कर नहीं पाए 4 दिन, तुम्हारी कमाई मरी, तो हम तुमको मुआवजा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को बुलाया जाता है कि भाई आप हेड करेंगे जो इनका। कभी कोई बिल्ली को दूध को गार्ड करते हुए देखा है? ठीक है, दूध पड़ा हुआ है, बिल्ली गार्ड करेगी, भैया हम बिल्ली को जिम्मेदारी दे रहे हैं। बस वही चीज पाकिस्तान के साथ में है। इनको टाइम टू टाइम क्यों इतने चांसेस मिलते हैं? इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों टेररिस्ट स्टेट का करार नहीं दिया है अब तक? और साबित हुआ ही है कई मर्तबा, एक बार नहीं, कई मर्तबा। बिल्कुल अलीशा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बार ये साबित हो चुका है। और लेकिन फिलहाल निगाहें इसी पर बनी हुई हैं कि ये टीटीके का गठन कर दिया गया है कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए। जो अभी कह रहे हैं कि एलओसी से हम नहीं डरते, एलओसी को हम नहीं मानते हैं, ये बातें कह रहे हैं। जब इनके ऊपर एक के बाद एक मार पड़ती है उस वक्त ये लोग गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, सीज फायर की बात करना शुरू कर देते हैं। और अब जरा सा वक्त हुआ है उसके बाद एक बार फिर से ये लोग उसी तरीके से गीदड़ भभकियां देना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में अगर इनको लगता है कि यहाँ पर सीमा पर एलओसी के पार जाकर कुछ भी कर सकते हैं तो गलतफहमी में है। सुशील वकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है जम्मू कश्मीर से। सर, आपसे जानना चाहेंगे, एलओसी को नहीं मानते हैं ये बात कही जा रही है, कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की जो मंशा है वो सदियों से देखी जा रही है, लेकिन उस पर बहुत हद तक लगाम लगाई जा चुकी है। अब वहां पर पहले जैसे हालात बिल्कुल नहीं है। इसको लेकर अब क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए पिंकी जी, अगर ये देखा जाए, पहले ये देखना हमें कि जो भारत ने 7 डेलीगेशन मेंबर या जो मेंबर पार्लियामेंट्स वगैरह हमारे उनको भेजा बहुत सारे देशों में, उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज करके छोड़ दिया। क्योंकि बाद में जितने भी हमले हो रहे हैं, जो कश्मीर में हमले हो रहे हैं, वो सारे पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, पाकिस्तान आर्मी की वजह से हो रहे हैं, पाकिस्तान के ISI और जो आतंकवादियों में जो मिलेगी बरकत है उनकी वजह से हो गया है। अब पाकिस्तान ने क्या किया, इन्होंने अब नया मोहरा खेला ये चीज के, देखो जी ये जो कश्मीर में है तहरीक तालिबान ऑफ कश्मीर,
तो ये जो मुंह में चल रहा है, ये हमें इससे कुछ नहीं लेना देना, ये कश्मीरी लोग हैं वो कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि कश्मीर वादियों ने, कश्मीर के लोगों ने पिछले 2-4 साल से वायलेंस को एकदम छोड़ दिया, जो आज चाहते हैं कि पाकिस्तान को, हिंदुस्तान की आर्मी बर्बाद करे। एक समय था कश्मीर में जब हर शहर से नारे लगते थे, पाकिस्तान से हमारा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, और वही लोग आज पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। पाकिस्तान या कश्मीर के अमन पे आ गया, कश्मीर डेवलपमेंट पे आ गया। हालांकि जो पहलगाम में घटना घटी वो बड़ी भयंकर थी और ये बड़े खंडन थी घटना। उसकी वजह से टूरिज्म पे ये थोड़ा बहुत ये लग गया, फिर दोबारा से रोक लग गया। अदरवाइज 2-3 करोड़ लोग पिछले 5-6 सालों से कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर में इतना टूरिज्म फैल गया कि वहाँ कमरे नहीं थे, होटलों में, घरों में, मकानों में जगह नहीं मिलती थी। इतना कश्मीर आबादी की ओर जा रहा था। लेकिन वो जो पहलगाम की घटना हो गई उसकी वजह से फिर दोबारा टूरिज्म वहाँ ठप हो गया। ये पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में ये चीजें चलते रहे, लेकिन जो ने तैयारी के तालिबान कश्मीर वगैरह बनाया, कोई इसको मानने को तैयार नहीं, ना कोई कश्मीर में इसको पनपने, कश्मीर के लोग ही आप देंगे। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये चीज है कि जो अपना मुनीर है वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस टाइम बड़ा परेशान है, क्योंकि एक साइड से पाकिस्तान के बॉर्डर पर तालिबान वालों ने अपने, जो तालिबान अफगानिस्तान, उन्होंने, गवर्नमेंट ने अपना फौज इनके बॉर्डर पर सट्टे लाया गन्स वगैरह के साथ। दूसरा चीज है बलूचिस्तान में इनकी प्रॉब्लम चल रही है, पाकिस्तान और कश्मीर में इनकी प्रॉब्लम चल रही है। लेटेस्ट मुनीर का बड़ा अब जो यह चीज थ्रेट लग रहा है कि जो बलूचिस्तान के जो आतंकवादी है, जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है उस पर हमले करने जा रहे हैं, उन पे थोड़ी बहुत चाइना को उससे लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है। और चाइना ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ या टॉकिंग टू पाकिस्तान गवर्नमेंट, वो बलूचिस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स है, उनसे डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं। मुनीर को ये चीज लग रहा है कि कहीं मेरे को यहाँ कुर्सी का झटका न लगे, क्योंकि पाकिस्तान के हाल जो है, जो भी यहाँ पाकिस्तान, तालिबान ऑफ पाकिस्तान जो उन पर अटैक्स कर रहे हैं, बहुत से उनके फौजी मारे जा रहे हैं, वो उस थ्रेट को अवॉइड करने के लिए अब इन चीजों का सहारा ले रहा है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो पिछली बार भारत ने इनको डोज दिया, वो कम दे दिया, वो खाली पर्टिकुलर जगहों पे दे दिया कि ये दिखाया, शांति के साथ दे दिया कि हमने वो कोलैटरल डैमेज नहीं किया, वो नीचे किया। उससे पाकिस्तान में ऐसे लग रहा लोगों को भी और मुनीर को भी और सरकार को भी कि उन्होंने ये जंग उन्होंने ही जीता। बल्कि सच्चाई ये है कि भारत ने उनको 48 घंटे में आईने दिखा दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं समझते। वहां के लोगों को पूछा जाता, वो कहते हैं हमने तो इनके 5 एयरपोर्ट बर्बाद कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। बिल्कुल सुशील वकील सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर एक ही नजर आती है कि पूरी तरीके से गुमराह करने की ये कोशिश है इनकी। जो ये हरकतें अब कर रहे हैं गुमराह करने के लिए है केवल और केवल, क्योंकि उस तरफ अगर ये अपने पाकिस्तान में जाके तमाम जो इलाके, तमाम जो बड़ी जगह है वो इस वक्त इनसे अलग होने के लिए बिल्कुल तैयारी पे खड़ी है। वहां पर ध्यान इनका नजर कहीं से भी नहीं आ रहा है, कोई बयान उस पर नहीं सुना जाएगा, कोई रणनीति उनकी वहां पर नहीं देखी जाएगी, वहां के लिए किसी भी स्पेशल टीम का गठन नहीं किया जाएगा। लेकिन गठन किया जा रहा है तो आतंकी संगठनों का, टीटीके जैसे संगठनों का, और यहां पर घुसपैठ कराने की कोशिश है। ये पूरी तरीके से एक अलग तस्वीर दिखाकर उसके पीछे कुछ और करने की इनकी मंशा जो है वो हमेशा से ही देखी गई है, और वो यहां पर भी अब नजर आ रही है।